अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप यू ऑल आर वेल। आज हम अपना न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, वैलेंसी। तो चलिए देखते हैं आज के लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स। तो सबसे पहले हम वैलेंसी की डेफिनेशन पढ़ेंगे, उसके बाद हम वैलेंसी के बारे में स्टडी करेंगे इन सिंपल कोवेलेंट कंपाउंड्स। फिर हम वैलेंसी को सिंपल आयनिक कंपाउंड्स में स्टडी करेंगे, उसके बाद वेरिएबल वैलेंसी के बारे में स्टडी करेंगे और एट दी एंड हम रेडिकल के बारे में स्टडी करेंगे। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वैलेंसी की डेफिनेशन। द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। वैलेंसी जो होती है ये किसी भी एलिमेंट की एक ख़ास किस्म की प्रॉपर्टी का नेम होता है, ठीक है। इट इज़ ए कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट्स। इसमें एक ख़ास किस्म की एक कैपेसिटी पाई जाती है जिसके थ्रू एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है, ठीक है। और दूसरा इसमें क्या है, इट डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन द आउटर मोस्ट शेल। ये जो कोई भी एटम है उसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब उसके वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ये उस पर डिपेंड करती है। अब यहाँ पे दो पॉइंट्स कवर हो गए हैं। पहला जो कंबाइनिंग कैपेसिटी है ऑफ वन एलिमेंट विद अदर एलिमेंट, ठीक है, ये कोवेलेंट कंपाउंड्स की कैटेगरी में फॉल करती है। जबकि जो दूसरा पॉइंट है कि ये आउटर मोस्ट शेल में पाए जाने वाले जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, उन पे डिपेंड करती है, ये आयनिक कंपाउंड्स की कैटेगरी में फॉल करेगा। तो इसी के हिसाब से हम आगे वैलेंसी को कोवेलेंट कंपाउंड्स और आयनिक कंपाउंड्स में स्टडी करेंगे। तो चलिए सब देखते हैं नेक्स्ट, valency in simple covalent compounds. Valency is the number of hydrogen atoms which combines with one atom of that element or the number of bonds formed by one atom of that element. यहाँ पे वैलेंसी क्या होगी कि हमारे पास फ़र्ज़ करें कि कोई एटम है, उसके साथ जितने हाइड्रोजन एटम्स कंबाइन होंगे, ठीक है, मतलब यहाँ पे जो नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स हैं, जिस भी एटम के साथ ये हाइड्रोजन एटम्स अटैच होंगे, वो हाइड्रोजन के जितने भी नंबर्स होंगे उन्हें काउंट करें और वो उसकी वैलेंसी में शामिल हो जाएगा, ठीक है, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। या फिर आप ये कह सकते हो किसी भी एलिमेंट के किसी एक एटम ने जितने नंबर ऑफ बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, ठीक है, वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी। मैं आपको एक इसकी एग्जांपल दिखाती हूँ। जैसे यहाँ पे हमारे पास कुछ कंपाउंड्स हैं, कुछ कोवेलेंट कंपाउंड्स हैं, जैसे कि सबसे पहले है HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यहाँ पे क्लोरीन ने हाइड्रोजन के साथ जब एक बॉन्ड बनाया, एक बॉन्ड बना है तो वो उसकी वैलेंसी क्या होगी, 1, ठीक है। यहाँ पे आप बॉन्ड भी देख सकते हो और यहाँ पे नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी देख सकते हो कि नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम भी 1 है और बॉन्ड भी एक है, तो इसकी वैलेंसी क्या हो गई क्लोरीन की, 1। नेक्स्ट है हमारे पास वाटर। अब यहाँ पे वाटर का फॉर्मूला होता है H2O। यहाँ पे ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड्स बनाए हुए हैं और दोनों ही हाइड्रोजन बॉन्ड्स हैं, तो 2 पॉइंट्स कवर हो गए यहाँ पे कि नंबर ऑफ बॉन्ड्स जो हैं वो भी 2 हैं और जो हाइड्रोजन के जो एटम्स हैं, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स वो भी 2 हैं, तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 2। नेक्स्ट है एमोनिया, NH3। यहाँ पे नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन एटम्स के साथ 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो यहाँ वैलेंसी क्या हो गई, 3। इसी तरह नेक्स्ट इसे मीथेन कहा जाता है, ये मीथेन का फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला। तो यहाँ पे कार्बन ने 4 हाइड्रोजन एटम्स के साथ 4 बॉन्ड बनाए हुए हैं, तो ये क्या हो गई, इसकी वैलेंसी क्या हो गई, 4। याद रहे कि ये जो चारों एग्जाम्पल्स आपको मैंने दिए हैं ये कोवेलेंट कंपाउंड्स के केस में अप्लाई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट अब हम देखते हैं वैलेंसी को सिंपल आयनिक कंपाउंड्स में।
अच्छा, यहाँ पे है वैलेंसी इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस्ट और गेन्ड बाय एन एटम ऑफ एन एलिमेंट टू कंप्लीट इट्स ऑक्टेट। अच्छा, ऑक्टेट क्या है? मतलब कि यहाँ ऑक्टेट का मतलब होता है कोई भी वैलेंस शेल है, उसमें हमने 8 इलेक्ट्रॉन्स को पूरा करना है, ये ऑक्टेट कहलाता है, ठीक है? तो उसने कहा है कि यहाँ आयनिक कंपाउंड्स की केस में जो वैलेंसी है ये क्या होती है, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, या तो वो लॉस्ट होंगे या वो गेन होंगे, ठीक है, ताकि वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर सके। अब यहाँ पे लॉस्ट और गेन के कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं ये क्या चीज़ है, इसे एग्जाम्पल के थ्रू हम देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पे है एलिमेंट्स हैविंग लेस देन 4 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल प्रेफर टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। यहाँ पे हम इन द केस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स को स्टडी करेंगे कि अगर कोई एलिमेंट है उसके आउटर मोस्ट शेल में, मतलब आउटर मोस्ट शेल जो उसका वैलेंस शेल होता है, उसमें अगर 4 से कम इलेक्ट्रॉन्स हों तो वो क्या करेगा, वो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए वो उन 4 इलेक्ट्रॉन्स को ज़ाया कर देगा, उन्हें लॉस कर देगा, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल है सोडियम की, मैग्नीशियम की और एल्युमिनियम की। सबसे पहले सोडियम की यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें, तो यहाँ पे जो इसका आउटर मोस्ट शेल है वो है 3s, ठीक है? और अब उसके अंदर आप देखें कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जा रहे हैं, उसमें जस्ट 1 इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, ठीक है? तो इसके नतीजे में क्या होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की जो तादाद है वो 4 से कम है, तो ये अपना जो एक इलेक्ट्रॉन है उसे ज़ाया कर देगा ताकि ऑक्टेट को कंप्लीट किया जा सके। अब इससे जो पिछले वाला जो शेल है उसमें देखें 2s2 एंड 2p6, तो मतलब सेकंड में टोटल एक में तो 6 हैं, पी में 6 की कैपेसिटी होती है सब शेल में, जबकि एस सब शेल में 2 है, तो 6 एंड 2 कितने हो गए, 8। ऑक्टेट कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज, ऑक्टेट तो हमें पता चल गया कि कंप्लीट हो गया है, लेकिन अब इसकी वैलेंसी कौन सी होगी, वैलेंस शेल में पाए जाने वाले जितने भी इलेक्ट्रॉन्स थे जो गेन किए गए या फिर उन्हें लूज कर दिया गया, तो वो उसकी वैलेंसी थी। यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है और वो 4 से कम है, तो ये लूज हो गया और ये इसकी क्या हो गई, वैलेंसी। नेक्स्ट मैग्नीशियम के केस में आप देख सकते हो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है? उसमें सॉरी, एक था, इसमें 2 हैं, मतलब ये भी 4 से कम है, ठीक है? तो यहाँ पे वैलेंसी क्या हो गई, 2। और आप पीछे पीछे इसे देख सकते हो कि 6 एंड 2 मतलब 8, ऑक्टेट कंप्लीट है। नेक्स्ट एल्यूमिनियम के केस में अगर आप देखो तो, अच्छा मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि आप अगर शेल्स की बात कर रहे हो तो शेल क्या कहलाएगा, जैसे 1, 2 एंड 3। अब वो 2 2 के साथ एस और जो पी है ये इसके सब शेल हैं। यहाँ पे सब शेल्स की बात नहीं हो रही, यहाँ पे जस्ट शेल्स की बात हो रही है, सिर्फ शेल की बात हो रही है। तो 1s1s2, ठीक है, ये एक शेल हो गया। 2s2 2p6 ये दूसरा शेल हो गया। 3s2 3p1 ये तीसरा शेल हो गया, ठीक है? अगर हम सब शेल की बात करते हैं फिर ये सेपरेट सेपरेट हो जाएंगे, फिर 2s2 एंड 2p6 सेपरेट सब शेल्स हो जाएंगे, उनकी अभी बात नहीं हो रही, और इसका कॉन्सेप्ट हम चैप्टर नंबर 2 में जाके स्टडी करेंगे। फिलहाल हम यहाँ पे जस्ट ये वैलेंसी को स्टडी करेंगे। अब यहाँ पे आप देखें कि आउटर मोस्ट वैलेंस शेल है, मतलब जो आउटर मोस्ट शेल है, ठीक है, इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 3s2 मतलब 2 इसमें हो गए और 3p1, ठीक है, इसमें 1 एंड 2 एंड 1 कितने हो गए, 3। तो ये इसकी क्या हो, वैलेंसी क्या हो गई, 3। जबकि पिछले शेल में अगर देखें तो 6 एंड 2 कितने हो गए, 8, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, ठीक है? ये इन द केस ऑफ लूजिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसकी एग्जांपल्स। नेक्स्ट हम देखेंगे इन केस ऑफ गेनिंग इलेक्ट्रॉन्स। अब यहाँ पे है एलिमेंट्स हैविंग 5 और मोर देन 5 इलेक्ट्रॉन्स इन देयर वैलेंस शेल प्रेफर टू गेन इलेक्ट्रॉन्स टू कंप्लीट देयर ऑक्टेट। अब अगर
एलिमेंट्स के पास 5 या 5 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स हों उसके वैलेंस शेल में, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की बजाय वो इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे ताकि अपने ऑक्टेट को कंप्लीट कर सकें। अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं नाइट्रोजन की, ऑक्सीजन की एंड क्लोरीन की। तो सबसे पहले नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम चेक करते हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 शेल्स हैं, जबकि जो सेकंड शेल है ये है वैलेंस शेल। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एस सबशेल में कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन्स की, 2 हो गए, जबकि पी सबशेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने की कैपेसिटी होती है। तो 3 एंड 2 प्लस 5। अब इन्हें अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी? 3 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत होगी। अब जिन इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है वो उसकी वैलेंसी बन जाएगी, ठीक है? यहाँ पे वैलेंसी क्या हो गई? 3, क्योंकि हमें 3 मोर इलेक्ट्रॉन्स चाहिए ताकि हमारा ऑक्टेट कंप्लीट हो सके। नेक्स्ट आप ऑक्सीजन के केस में अगर देखो तो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, मतलब हमें 2 मज़ीद इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है। तो 2 इलेक्ट्रॉन्स की ज़रूरत है तो वो उसकी वैलेंसी हो गई। नेक्स्ट क्लोरीन। अब क्लोरीन के केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे जो तीसरा शेल है वो वैलेंस शेल है। तो यहाँ पे हमें 2 प्लस 5 हो गए 7। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास मौजूद हैं और हमें मज़ीद 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है और वो उसकी वैलेंसी कहलाएगी, ठीक है? होप सो आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। कोवैलेंट कंपाउंड्स के केस में वैलेंसी को फाइंड आउट करने का मेथड कुछ और है। वहाँ पे बॉन्ड्स या फिर नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स के हिसाब से वैलेंसी को फाइंड आउट किया जाता है। और आयनिक कंपाउंड्स के केस में हम इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को देखते हैं कि उनके वैलेंस शेल में क्या सिचुएशन बन रही है, जिसके हिसाब से हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे या फिर उन्हें लूज़ कर देंगे। नेक्स्ट हमारे पास है वेरिएबल वैलेंसी। अब वेरिएबल वैलेंसी क्या होती है? सम एलिमेंट्स शो मोर देन वन वैलेंसी, ठीक है? जिन एलिमेंट्स के पास एक से ज़्यादा वैलेंसी हो तो वो क्या कहलाते हैं, उनकी वैलेंसी क्या कहलाती है? वेरिएबल वैलेंसी। मिसाल के तौर पे यहाँ पे एग्जांपल दी गई हुई है आयरन की। जैसे फेरस जो होता है ये आयरन, मतलब आयरन का जो नेम होता है, आयरन का एक और नाम होता है फेरम, ठीक है? तो अगर हम आयरन का रिएक्शन करवाते हैं सल्फेट के साथ, मतलब इन केस ऑफ फेरस सल्फेट FeSO4, यहाँ पे जो आयरन की वैलेंसी क्या है? 2 होगी। अगर आप आयरन को सेपरेटली भी देखें तो उसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं, ठीक है? लेकिन इन केस ऑफ फेरिक सल्फेट आयरन की वैलेंसी क्या होगी? 3। अब यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है कि ग्रीक और लैटिन जो नाम होते हैं एलिमेंट्स के, इनके केस में क्या होता है कि हमारे पास आयरन का तो एक जो नाम है, ये ग्रीक है या लैटिन नेम जो भी नेम है, ये फेरम है, ठीक है? जब इसे मॉडिफाई किया जाता है, जब इसे OUS लगा दिया जाता है, ठीक है? अगर तो आप उसे देखें कि वो फेरस सल्फेट बन रहा है तो इसका मतलब है उसकी वैलेंसी कम होगी, ठीक है? फेरस। और अगर आप ये देख रहे हैं कि वो फेरिक सल्फेट है तो उसकी वैलेंसी क्या होगी? हाई। मतलब OUS के केस में वैलेंसी कम होती है और IC के केस में जो वैलेंसी होती है वो हाई होती है, ठीक है? नेक्स्ट है रेडिकल। अब रेडिकल क्या होता है? ए रेडिकल इज ए ग्रुप ऑफ एटम्स दैट हैव सम चार्ज। ये एटम्स का ऐसा ग्रुप होता है जिसके पास कोई ना कोई चार्ज होता है, वो क्या कहलाता है? रेडिकल। अब वो चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता है, वो चार्ज नेगेटिव भी हो सकता है। जैसे आपको एलिमेंट शो होते हैं हाइड्रोजन, नाइट्रोजन या फिर क्लोरीन, ठीक है? वो एलिमेंट्स होते हैं। रेडिकल के केस में आपको क्या दिखेगा? आपको कोई ना कोई चार्ज दिखेगा। जैसे अमोनियम के केस में आपको NH4 पॉजिटिव, ठीक है? कोई ना कोई चार्ज दिख रहा है। इसी तरह हाइड्रोक्साइड के केस में आपको कोई ना कोई चार्ज दिख रहा है, नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, OH आयन, ठीक है? इसी तरह नाइट्रेट के केस में NO3 नेगेटिव, एसीटेट के केस में CH3COO नेगेटिव। अब यहाँ पे जो नेगेटिव साइंस हैं ये शो कर रहे हैं कि इनके पास एक
इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, जबकि जो पॉजिटिव चार्ज है वो ये शो करवाता है कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है, जबकि नेगेटिव का मतलब होता है कि इनके पास ज़रूरत से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। ठीक है, होप सो आपको सारे पॉइंट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर आपको कोई पॉइंट क्लियर नहीं होता तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए जस्ट इतना ही था। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफ़िज़।